सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई जादू नहीं सिखाने वाला कि कोई मंत्र पढ़ो और 3 मिनट के अंदर आपके सामने एक सबसे अच्छी गाड़ी प्रकट हो जाएगी। ना ही कोई बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ कि भाई एक कोई ट्रिक है, एक कोई फॉर्मूला है जिसे आप अप्लाई करेंगे तो अचानक से आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है। बड़ी बेसिक सी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को ये बातें पहले से ही पता हो। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है आप लोगों का कन्फ्यूज़न। असल में मेरी वीडियोस पर जो कमेंट्स आती हैं उनमें मुझे कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ज़्यादातर कमेंट जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि 2 या 3 गाड़ियों का नाम दे रहा होता है बंदा और बोल रहा होता है कि सर इसमें से कौन सी गाड़ी खरीदूं। और दोनों तीनों गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की होती हैं। एक गाड़ी है हैचबैक जो 4-5 लाख रुपए में आ रही है, दूसरी गाड़ी है सेडान जो 10-15 लाख में आ रही है, तीसरी गाड़ी है एसयूवी जो 15-20 लाख रुपए में आ रही है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं इसको कौन सी गाड़ी प्रिस्क्राइब कर दूं, मतलब कौन सी गाड़ी रिकमेंड कर दूं। सॉरी, आपको खुद नहीं पता कि आपका बजट क्या है, आपके घर की, आपके खुद की ज़रूरत क्या है, और आप मुझसे पूछ रहे हो मैं उसमें 3 में से कैसे फिल्टर कर दूं। काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के कमेंट्स का जवाब देना। और यहाँ से समझ में आता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि हमें एक परफेक्ट गाड़ी खुद के लिए चुननी कैसे है। उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी बेसिक सी स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर हम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो काफ़ी कम समय में आप अपने लिए एक बेहतर गाड़ी चूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी और से पूछे। खुद से आप चूज कर सकते हैं काफ़ी अच्छी गाड़ी। इन बेसिक स्टेप्स में से सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्टेप है बजट। काफ़ी बेसिक चीज़ है बजट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में कितना पैसा है और कितना आप खर्च कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस रेंज की गाड़ी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 से 8 लाख की लेना चाहते हैं, 8 से 10 लाख की, 10 से 15 लाख की, एक सेगमेंट आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी मैक्सिमम रेंज इतनी है। अगर आपको नहीं पता होगा कि मेरी मैक्सिमम रेंज इतनी है तो आपको अपने से ऊपर की रेंज की गाड़ियाँ पसंद आती चली जाएंगी, आपका बजट बढ़ता चले जाएगा और कन्फ्यूज़न बढ़ता ही चला जाएगा। आप किसी भी फाइनल डिसीजन पर आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है बजट। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार बजट से क्या करना बॉस, आजकल तो कोई भी बैंक फाइनेंस कर देती है, क्या दिक्कत है। बजट चाहे कितना भी बना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। 3-4 लाख रुपए, 5 लाख, 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देंगे, गाड़ी की कॉस्ट भले ही 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। किस्त देते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी। असल में ये इंडिया है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अनाप शनाप अमीर हैं, जिनको कहीं 2-4 करोड़ रुपए डले मिल गए हैं या पुश्तैनी पैसा उनके पास हैगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, जिसकी ज़िंदगी में हर किसी चीज़ का एक बजट होता है। फैमिली का बजट, खुद का बजट, गाड़ी के डीजल पेट्रोल का बजट, राशन का बजट, बिजली का बजट, हर चीज़ का एक बजट सेट होता है कि यार इससे ऊपर खर्चा नहीं करना है वरना पूरा बजट बिगड़ जाएगा। तो उन लोगों के लिए एक बजट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी आपका बजट एक्सपेंड करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप मंथली कितनी किस्त दे सकते हैं। फाइनेंस तो हर कोई कराता है, कोई भी कैश नहीं उठाता आजकल। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप महीने की 10,000 किस्त अफोर्ड कर सकते हैं या 15,000 या 20,000। उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको गाड़ी कितने रुपए तक की चाहिए। 8 से 10 लाख रुपए तक की, 10 से 15 लाख रुपए तक की, 15 से 20 लाख रुपए तक की। उसी के बाद आपकी रिसर्च आगे बढ़ पाएगी। इसलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्टेप है, सबसे पहली सीढ़ी है बजट। इसके बाद दूसरी स्टेप है फ्यूल ऑप्शन। इंडिया में इस समय 4 तरह के फ्यूल ऑप्शंस अवेलेबल हैं: पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक। इन 4 में से आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है ये आपको समझना पड़ेगा या पता लगाना पड़ेगा। अब ये पता लगाने के लिए काफ़ी सिंपल तरीका है। आपको ये सब पता करना है सबसे पहले कि आप महीने में कितनी गाड़ी चला सकते हैं या चला लेते हैं। अगर आप लगभग 800, 900, 1000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए पेट्रोल गाड़ी लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप 1000-1200 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला लेते हैं हर महीने तो आपके लिए डीजल गाड़ी लेना या फिर सीएनजी गाड़ी लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पर जगह जगह पर आपको चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं तो आपके लिए एक इलेक्ट्रिक कार लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो है कैलकुलेशन का। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके ऊपर मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करें आपके लिए पेट्रोल गाड़ी अच्छी है या डीजल। इन केस अगर लिंक नहीं आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना।
वो कैलकुलेशन मैं कम शब्दों में आपको बताता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ पाए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप ग्रैंड i10 नियोस खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि पेट्रोल में खरीदें या फिर डीजल में। तो आप उसका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नियोस का पेट्रोल टॉप 8 लाख रुपए का मिल रहा है और डीजल टॉप 9 लाख रुपए का मिल रहा है या 9.5 लाख का जो भी मिल रहा है। आप ये पता करें सबसे पहले कि आप हर महीने कितनी गाड़ी चला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं और 5 साल तक आप उस गाड़ी को अपने पास रखने वाले हैं, उसके बाद बेचेंगे। तो 5 साल तक मतलब कि 60 महीनों तक 1000 किलोमीटर के हिसाब से आप लगभग 60 से 65,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे। अब इन 60-65,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपको 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से कितना खर्चा हो जाएगा, आप वो कैलकुलेट कर लीजिए और इस खर्चे को ऐड कर दीजिए गाड़ी की कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल पेट्रोल ग्रैंड i10 नियोस का अगर टॉप वेरिएंट आपको 8 लाख रुपए का मिल रहा है, तो उस 8 लाख रुपए में आप 5 साल में पेट्रोल में आने वाले खर्च को ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का खर्च है 3 लाख रुपए और गाड़ी की कॉस्ट है 8 लाख रुपए, तो उसको ऐड कर दीजिए। तो 5 साल बाद ये गाड़ी आपको 11 लाख रुपए की पड़ेगी। इसी तरह से डीजल को कैलकुलेट कर लीजिए, सीएनजी को कैलकुलेट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक कार को कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि कौन सी गाड़ी आपको सस्ती पड़ रही है। जो सस्ती होगी वही आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन लोगों को ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो वो पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, उनको समझ आ जाएगा। तो दूसरा तरीका है फ्यूल ऑप्शन। तो 2 चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं, आपको अपना बजट पता चल चुका है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का बजट है, अब 10 लाख रुपए के अंदर आपको एक पेट्रोल कार लेनी है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, बजट और फ्यूल। 10 लाख के अंदर पेट्रोल गाड़ी लेनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसके बाद तीसरी स्टेप है बॉडी टाइप। अभी तक आपको पता है कि 10 लाख रुपए तक की गाड़ी लेनी है और पेट्रोल में लेनी है। अब तीसरी स्टेप है बॉडी टाइप। आपको किस तरह की गाड़ी लेनी है? हैचबैक लेनी है जो कि कम बजट में आ जाती है, ज़्यादातर लोगों की पहली गाड़ी हैचबैक ही होती है, या फिर एक डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है जिसको सेडान कहते हैं। अगर आप आमतौर पर डिग्गी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और सिटी में ही आपकी ज़्यादातर ड्राइविंग होती है, तो आपके लिए सेडान बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। या फिर एसयूवी लेनी है जो कि मल्टीपर्पज़ होती है, उसमें डिग्गी भी है जिसमें आप ठीक ठाक सामान रख सकते हो, कंफर्टेबल भी होती है, माइलेज भी अच्छा दे देती है और गाँव जाना हो या शहर जाना हो, कहीं भी जाना हो, हर जगह आप उस गाड़ी को ले जा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। या फिर आप एक एमयूवी लेना चाहते हैं जो कंफर्टेबल हो, उसमें उतरना चढ़ना बूढ़े बुजुर्गों के लिए काफ़ी आरामदायक हो, जिसकी आखिरी की 2 सीट्स आप फोल्ड करके काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं सामान रखने के लिए। या फिर 7 से 8 लोग आप एक साथ अपनी गाड़ी में पूरी की पूरी फैमिली लेकर चल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पर, जो आपको समझना पड़ेगा कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर अक्सर आप कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं उसका, तो आपको कितने लोग बैठालने पड़ते हैं। कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली में 3 लोग हैं, लेकिन गाड़ी ले रखी है फॉर्च्यूनर 7 सीटर। भाई हम फॉर्च्यूनर लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि पड़ोसी को नीचा दिखाना है, रिश्तेदारी में किसी एक ताऊ को, चाचा को नीचा दिखाना है। इसलिए सिर्फ इस वजह से उन्होंने एक फॉर्च्यूनर ले रखी है ज़्यादा बजट की, जिसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, जिसकी कॉस्ट वैल्यू भी ज़्यादा लगती है, जिसकी पार्किंग स्पेस नहीं मिलती है, सिटी में ट्रैफिक में चलाने में भी दिक्कत आती है, लेकिन भाई साहब टशन कम नहीं हो रही। अंदर से पता है कि हमने गलत गाड़ी ले ली अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी गलती को। अब कैसे बोल दें कि हमने एक गलत गाड़ी ले ली है? इसलिए बोलते हैं नहीं यार सब बढ़िया तो है, बढ़िया गाड़ी है, ऐसी गाड़ी कोई हो नहीं सकती। गाड़ी अच्छी है लेकिन उनके लिए बेटर नहीं, उनके लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए आप पहले समझें कि आपको 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, एसयूवी चाहिए, एमयूवी चाहिए, हैचबैक चाहिए या फिर सेडान चाहिए। ये जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आपके लिए हज़ारों ऑप्शंस होंगे और आपका कन्फ्यूज़न बढ़ता चले जाएगा। इन 4 में से कोई ना कोई 2 बॉडी टाइप तो आपको फिल्टर करने ही पड़ेंगे, तभी आपकी जो रिसर्च है वो नैरो हो पाएगी, वरना तो आपके लिए ब्रह्मांड है फिर। तो यहाँ से अपन सिलेक्ट करते हैं एसयूवी बॉडी टाइप को कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। हमें गांव भी जाना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाना पड़ता है, हम कंफर्ट भी चाहते हैं, माइलेज भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है एसयूवी। तो यहाँ से हम एसयूवी डिसाइड करते हैं। तो अभी तक 3 चीज़ें हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, बजट जो कि 10 लाख रुपए है, फ्यूल ऑप्शन जो कि पेट्रोल है और बॉडी टाइप जो कि एसयूवी है। तो 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें ये देखना है कि 10 लाख रुपए के बजट के अंदर कितनी पेट्रोल एसयूवीज अवेलेबल हैं। तो आप सिंपल अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप उठाइए, उस पर सर्च करिए कौन कौन सी पेट्रोल एसयूवीज निकल कर आती हैं 10 लाख के अंदर। मुश्किल से 4 या 5 ऑप्शंस निकल कर आएंगे। उन 4-5 ऑप्शंस के ऊपर आप अपनी रिसर्च शुरू करिए।
आप उन चारों पांचों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने के बाद में आप ये देखें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। जैसे कि कोई एक सेफ कार खरीदना चाहता है, कोई चाहता है उसकी गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हो, 5 स्टार रेटिंग हो कम से कम। कोई चाहता है कि नहीं यार रेटिंग वेटिंग सब फालतू की चीज़ें, हमें तो माइलेज चाहिए, गाड़ी का माइलेज तगड़ा होना चाहिए। कोई चाहता है नहीं यार दिखने में अच्छी हो, कोई कहता है नहीं फीचर्स ज़्यादा चाहिए, कोई कहता है स्पेस ज़्यादा चाहिए, कोई कहता है डिग्गी बड़ी चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से उन 4-5 ऑप्शंस में से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा फिट बैठती है, आपने वो देखना है। अगर आप जल्दी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो आदमी सोचता है यार हमें अच्छी से अच्छी रीसेल वैल्यू गाड़ी चाहिए, सेफ्टी भाड़ में गई, माइलेज भाड़ में गया, आप तो वो गाड़ी बताओ जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप गाड़ी कितने समय तक रखने वाले हैं, आपको माइलेज पसंद है या पावर पसंद है, आपको सेफ्टी पसंद है या फिर माइलेज पसंद है, कम खर्चा पसंद है, मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी चाहते हैं, किन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है, किन से नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ना कि मुझे, क्योंकि आप कस्टमर हैं, आप गाड़ी चलाने वाले हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी चूज़ करेंगे। तो उन 4-5 ऑप्शंस को आप जैसे ही देखेंगे और उनमें अपनी ज़रूरतों को फिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आधे ऑप्शंस फिल्टर हो जाएंगे। उन 4-5 गाड़ियों में से 2 या 3 गाड़ियाँ आपके सामने बचेंगी और बाकी सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगी। उन 2 से 3 गाड़ियों पर आपकी रिसर्च अब सही मायने में शुरू होगी। उन 2 से 3 गाड़ियों के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी इकट्ठी करना शुरू करना है और ये जानकारी इकट्ठी करने की सबसे पहली स्टेप है टेस्ट ड्राइव। लोग बाग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरे नज़रिए से। जैसे लोगों को समझ में आता है कि हाँ यार ये 2 या ये 3 गाड़ियों में से हमें एक गाड़ी को लेना है, तो वो लोग YouTube पर या फिर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उसके रिव्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई सारे बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने आज तक किसी एक सिंगल गाड़ी की बुराई तक नहीं करी। हर किसी गाड़ी की तारीफ़ करते हैं हमेशा। वो ऐसा क्यों करते हैं वो आप भी जानते हैं। इसलिए इन रिव्यूज़ को देखने के पहले आप खुद जाएं घर से निकलकर और अपने 2 या 3 जो भी आपके ऑप्शंस हैं उन दोनों तीनों ऑप्शंस की एक ही दिन टेस्ट ड्राइव लें। एक ही दिन टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर हम लोग इतने बिजी होते हैं कि शुक्रवार को एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले ली, फिर दोबारा मौका मिला हमें सोमवार को, तब तक हम भूल गए कि शुक्रवार को जो वो हमने गाड़ी चलाई थी उसका फील क्या था। फिर हम सोमवार को जाते हैं तब तक वो भूल चुके होते हैं, तो हमको डिसाइड नहीं कर पाते। हमें लगता नहीं यार टेस्ट ड्राइव कुछ नहीं, हम तो वही यूट्यूब खोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं, देखते हैं कौन किसको अच्छा बोल रहा, कौन किसको बेकार, और वही डिसाइड कर लेंगे। जो भी आपको 2-3 ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स पसंद होते हैं, आप उनसे पूछते हो कि सर इन 3 में से कौन सी गाड़ी बताएं, तो एक बताता है कोई दूसरी, दूसरा बताता है तीसरी, चौथा बताता है पहली। आपको कंफ्यूज हो जाता है कि यार सारे लोग तो अलग अलग गाड़ी बता रहे हैं, हम कैसे डिसाइड करें। आपको शोरूम जाना है, तीनों गाड़ियों को कम से कम समय में टेस्ट ड्राइव करना है और टेस्ट ड्राइव भी आपको करना है सिटी में। टेस्ट ड्राइव आपको उस कंडीशन में करना है जिस कंडीशन में आप आमतौर पर गाड़ी चलाने वाले हैं। आमतौर पर लोग बाग हाईवे पर गाड़ी को ले जाते हैं, भगाते हैं 70-80 की स्पीड में, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं और उनकी टेस्ट ड्राइव हो गई। यार आप क्या रोजाना इसी तरह से गाड़ी चलाने वाले हो? आप तो सिटी के अंदर गाड़ी चलाने वाले हो, हेड टू हेड ट्रैफिक में गाड़ी चलाने वाले हो, कम गलियों में गली कुच्चों में पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चलाने वाले। आप वहाँ पर गाड़ी ले जाइए, आप वहाँ पर टेस्ट ड्राइव करिए, वहाँ पर देखिए कि इसके गियर आपको कितनी बार बदलने पड़ते हैं, क्लच बार बार दबाने से टाइट तो नहीं हो जाती, कहीं आपका पैर तो दर्द नहीं करने लगा आधे घंटे के अंदर ही, जो स्टीयरिंग है वो किस तरह से काम कर रही है, गाड़ी का आगे का जो बोनट है क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको गाड़ी काटने में दिक्कत आ रही है, उसका कम जगह में क्या गाड़ी मुड़ पा रही है, क्या कम स्पीड पर गाड़ी खड़े रखो तो क्या इंजन ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रैफिक में समझ में आती हैं, ना कि हाईवे पर। अगर आप हाईवे पे भी चलाना चाहते हैं तो सिटी के बाद आप हाईवे पे भी चला के देख लीजिए, आपको तब भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो टेस्ट ड्राइव लेनी है तीनों गाड़ियों की एक ही दिन, तभी आपको डिफरेंस समझ में आ पाएगा कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बेकार है, कौन सी अच्छी चलती है, कौन सी ज़्यादा मज़ा देती है। उसके बाद आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ यार ये गाड़ी ऐसी है, वो गाड़ी वैसी है, इसमें ये दिक्कत समझ आई, इसमें वो दिक्कत समझ में आई। उसके बाद में आपको किसी भी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट के रिव्यूज़ देखने हैं। उन रिव्यूज़ को देखने के बाद में आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। साथ ही में जो आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा इस गाड़ी के बारे में वाकई में सही बता रहा है, ये चीज़ हमने भी फील करी है, तो उस बंदे का आप कंप्लीट रिव्यू देखिए और अपने फाइनल डिसीजन पर आइए कि उन 3 में से आपकी ज़रूरतों को
कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा फुलफिल करती है, आपके बजट में कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी तरह से बैठ रही है और आपको पर्सनली कौन सी गाड़ी चलाने में डिज़ाइन वाइज, फीचर्स वाइज सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। बस वही होगा आपका फाइनल डिसीजन और वही होगी आपके लिए एक परफेक्ट कार। तो आपने देखा कि ये काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं, इनके आधार से आप काफ़ी आसानी से अपने लिए एक बेस्ट कार चूज़ कर सकते हैं। लेकिन लोग बाग ऐसा करते नहीं, लोग बाग अपने इस फैसले को दूसरों पर छोड़ देते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं उन्हीं के कहने पर जाके डायरेक्ट गाड़ी ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हैं तो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आपको पूछना भी चाहिए, रिव्यूज़ देखना भी चाहिए, लेकिन आंख बंद करके मानना नहीं चाहिए। सामने वाला एक्सपर्ट अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको गाड़ी बता रहा होता है, ये सही है, ये गलत है। हो सकता है उसके लिए जो अच्छी गाड़ी है आपके लिए अच्छी ना हो, इसलिए आप खुद से जाके टेस्ट ड्राइव तीनों गाड़ियों की ज़रूर लें और टेस्ट ड्राइव लेने के पहले अपनी सर्च को फिल्टर ज़रूर करते चले जाएं, तभी आप एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज होते ही चले जाएंगे। तो ये थी इस वीडियो में काफ़ी बेसिक सी जानकारी। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया हो सकता है काफ़ी लोगों को ना भी आया हो, लेकिन जल्दी ही आपको इस चैनल पर किस बजट में कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है, इस तरह के वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।